फ्रेंड्स, आज तारा तत्व में हम लोग एक महान संत नीम करौड़ी बाबा के बारे में जानेंगे कि उन्होंने आम लोगों को कैसे अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, किन बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने क्या बताया ये जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि उनका नाम नीम करौड़ी कैसे पड़ा। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रेक्टिस का धार्मिक मंच तारा तत्व। फ्रेंड्स, नीम करौड़ी बाबा जो अपने अनुयायियों द्वारा महाराज जी के नाम से भी जाने जाते थे, एक हिंदू गुरु और हनुमान जी के भक्त थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था और उन्होंने अपना शरीर 11 सितंबर 1973 को 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में त्यागा था। फ्रेंड्स, नीम करौड़ी बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। वे एक धनी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन 11 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक भटकते हुए साधु बन गए, मतलब जहाँ तहाँ घूमते रहते थे। उन्होंने कई वर्षों तक भारत में यात्रा की और अंततः नीम करौड़ी गांव में बस गए। नीम करौड़ी एक गांव है, वहाँ बस गए, जहाँ से उनको ये नाम पड़ा। फ्रेंड्स, नीम करौड़ी बाबा का व्यक्तित्व बहुत ही विनम्र और सरल था। वे लोगों की सेवा करने में विश्वास रखते थे और हमेशा गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। वे एक महान योगी भी थे और लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। बाबा का जीवन दर्शन एक संतुलित जीवन की ओर इशारा करता है, जहाँ आध्यात्मिकता और सांसारिक जीवन का सुंदर समन्वय हो। उनके अनुसार सच्ची खुशी और शांति मन के भीतर निवास करती है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, एक स्थिर मन ही उनका सामना करने की शक्ति देता है। बाबा के प्रमुख उपदेशों में से एक है ईश्वर पर अटूट विश्वास। उन्होंने जीवन की चुनौतियों के बीच भी ईश्वर के साथ एक गहरे संबंध को पोषित करने की शिक्षा दी। उनके अनुसार ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए और उनके मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। सेवा को बाबा ने जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम बताया। उन्होंने कहा फ्रेंड्स कि दूसरों की मदद करना न केवल उनके लिए वरदान है, बल्कि सेवा करने वाले के मन को भी शांति प्रदान करता है। निस्वार्थ भाव से सेवा करने से व्यक्ति में करुणा और सहानुभूति का विकास होता है। सत्यनिष्ठा भी बाबा के जीवन का एक प्रमुख आधार थी। उन्होंने सदा सच बोलने की शिक्षा दी। उनके अनुसार सच बोलने से मन में शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है। झूठ जो है वो व्यक्ति के चरित्र को कमजोर करता है और समाज में अविश्वास पैदा करता है। क्षमा करना फ्रेंड्स बाबा के अनुसार एक महागुण है। उन्होंने कहा फ्रेंड्स कि क्षमा करने से मन मुक्त होता है और रिश्तों में मधुरता आती है। गुस्सा और द्वेष मन को जकड़ लेते हैं, जबकि क्षमा हमें मुक्त दिलाती है। संतुष्टि एक और महत्वपूर्ण मूल्य है फ्रेंड्स, इस पर बाबा ने जोर दिया। उन्होंने कहा फ्रेंड्स कि हमारे पास जो है उसमें खुश रहना ही सच्ची संपत्ति है। लालच और हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अब तक कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें and I'll reply. I do reply every questions I am asked. Now let's come back to the video. Thank you. महत्वाकांक्षा मन को आसान करते हैं, जबकि संतुष्टि आंतरिक शांति का आधार है। बाबा ने जीवन को एक सरल परंतु गहन पथ बताया। उनके अनुसार सुख और शांति का मूल मंत्र है सदा प्रसन्न रहना। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन एक स्थिर मन ही इन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। उन्होंने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने का महत्व बताया। यह विश्वास ही हमें कठिन समय में सहारा देता है। बाबा का कहना था, सेवा को धर्म का आधार मानते हुए बाबा ने हमें दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा फ्रेंड्स कि सच्ची पूजा दूसरों की सेवा में ही निहित है। सत्यनिष्ठा उनके अनुसार एक शुद्ध आत्मा का गुण है। सच बोलने से मन को शांति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। मन की शांति, जीवन की चुनौतियों के बावजूद मन को शांत रखना। ईश्वर पर विश्वास, भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर ईश्वर के संरक्षण में रहना। धन का सार्थक उपयोग, धन का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए करना। धर्म का पालन, धार्मिक आचरणों के माध्यम से आध्यात्मिक विकास करना। नीम करौड़ी बाबा एक ऐसे महात्मा थे जिनके जीवन और उपदेशों ने अनगिनत लोगों को प्रेरणा दी। उनके सरल परंतु गहन विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उनके जीवन काल में। उनके शब्द सरल भाषा में गहन ज्ञान प्रदान करते हैं।
साथ ही उनके जीवन और शिक्षाओं का अध्ययन हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। आप देख रहे थे मेरे YouTube चैनल तारा आर्निवरेसिस का धार्मिक मंच तारा तत्व। Stay connected to the channel, friends, for more religious and spiritual video like this. Thank you.